को लेकर मीटिंग रखी गई, क्या मुद्दे हैं? देखिए, आज भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यालय पर हमारी आज बैठक हुई है। महत्वपूर्ण मसला ये है कि लिंक एक्सप्रेस वे के संदर्भ में जब 29 मई को अमृतपुर तहसील का घेराव हुआ था तो मैं कानपुर से आया था, माँ एडमिट थी, और वहाँ से आने के बाद जब शाम को वहाँ एडीएम साहब पहुँचे थे, अपर पुलिस अधीक्षक महोदय पहुँचे थे, तो ये तय हुआ था कि यूपीडा के साथ 3 तारीख को बैठक कराई जाएगी, और बैठक भी हुई। बैठक में यूपीडा के अधिकारी शर्मा जी भी आए, और शर्मा जी ने ये अनभिज्ञता व्यक्त की कि हम कटों पर इतनी ज़मीन क्यों ले रहे हैं, ले भी रहे हैं या नहीं ले रहे, ये भी उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम। तो उसके बाद ये तय हुआ, शर्मा जी ने कहा कि हम लखनऊ जाएंगे और उनके यूपीडा के जो सीईओ हैं उनसे वार्ता करेंगे, और वार्ता के बाद आपको 10-15 दिन में हम अवगत करा देंगे कि हम क्या फ़ैसला ले रहे हैं। 20 दिन चूँकि हो चुके हैं, और 20 दिन होने के बाद आज हमारी ये बैठक हुई है। उस बैठक में 20 दिन से पूर्व हमारे अरविंद गंगवार जी का कारण कोटा भी निरस्त किया गया गुतासी की। इनकी भी जगह, संगठन मंत्री हैं ज़िले के, उनकी भी जगह जा रही है, और कारण कोटा निरस्त कर दिया गया केवल मौखिक शिकायत पे। किस बात को लेकर कोटा निरस्त किया गया? कोटा केवल इस बात पे निरस्त कर दिया गया कि प्रशासन इनके ऊपर दबाव बना रहा है कि ये जो लिंक एक्सप्रेस वे में इनकी ज़मीन आ रही है वो ये ज़मीन बैनामा कर दें। 34 साल से कोटेदार हैं, एक सिंगल शिकायत जो है डीएम से लेके डीएसओ ऑफिस तक इनकी नहीं है। मौखिक शिकायत के आधार पर कोटा निरस्त कर दिया जाता है। इनके पास गजब की बात यह है कि नोटिस भी नहीं आता जो ये जवाब दे सकते। हम जिलाधिकारी महोदया जी से मिल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो गलत हुआ है उसमें सुधार किया जाएगा। आज यहाँ बैठक का उद्देश्य ये है कि अब चौधरी राकेश टिकैत जी की तरफ से हमें निर्देश प्राप्त हुए हैं। आज उन्हीं के निर्देश के क्रम में यहाँ बैठक हुई है, और ये निर्देश है कि आखिर जो कट हैं उन पे सरकार या प्रशासन ने क्या अपना रुख लिया है। तो तय ये हुआ है कि 72 घंटे का समय हम प्रशासन को देंगे, और जिलाधिकारी जी से हमारी मांग होगी कि वो सोमवार तक बताएं कि कट को संशोधित किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। जो टूट फूट नंदगांव से लेकर और फर्रुखाबाद के रामगंगा तक, बिलालपुर तुरकाटा तक हो रही है, वो छोड़ें, टूट फूट नहीं करेंगे, ये भी हमें अवगत कराएं। जो बीच में प्रकाशन आशुतोष कुमार द्विवेदी जी के समय हुआ था, जब टिकैत साहब 22 सितंबर 2025 को हथियापुर आए थे, तब कट संशोधित किए गए थे। संशोधित करने के बाद जो अखबार में प्रकाशन हुआ था उसमें सभी 600-700 बीघे जो ज़मीनें एक कट पे आती थी वो छोड़ दी गई थी, और कट जो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की तरह रोड के समानांतर कर दिए गए थे। तीसरे प्रकाशन में इन्होंने पुनः ले लिया था। अब हम ये जानना चाहते हैं कि यूपीडा ने 15 दिन का जो समय लिया था उसके बाद क्या हुआ। जिलाधिकारी महोदय जी से हम लोग सोमवार तक ये मांग करते हैं कि वो हमें बताएं कि यूपीडा ने क्या अपना निर्णय लिया है। हम किसान अब निर्णय लेने के लिए तैयार हैं, टिकैत साहब निर्णय लेने के लिए तैयार हैं। जल्द ही एक अनिश्चितकालीन आंदोलन जिलाधिकारी प्रांगण में होगा। क्या लिंक एक्सप्रेस वे को लेके आपने कर रहे हो, और कितना रेट, सर्कल रेट सही है? सरकार कह रही है सर्कल रेट सही है। देखिए, सरकार तो जो बात कहती है वो किसान के हित में है ही नहीं। अगर लिंक एक्सप्रेस वे में सर्किल रेट सही था तो किसानों ने पहले बैनामे क्यों नहीं किए? 1 साल से भारतीय किसान यूनियन टिकैत आंदोलन कर रही थी। उस आंदोलन का नतीजा ये हुआ कि 400 करोड़ रुपए बढ़े। उसके बाद जहाँ जहाँ किसानों को लगा कि हमारे मार्केट रेट के समकक्ष हो गए हैं या ऊपर हो गए, वहाँ उन्होंने बैनामे किए। लेकिन कुछ जगहें आज ऐसी भी हैं जहाँ किसान ये बात कह रहा है कि अभी भी जो सर्किल रेट है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऐसी स्थिति है तो उसका भी आज हमने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया है। उन जगहों को भी प्रशासन के सामने रखा जाएगा। चाहे नीम करोरी से आवाज़ उठी है कि वहाँ आज भी सर्किल रेट कम है, आपके खिमसेपुर नगर पंचायत से आवाज़ उठी है, आपके फर्रुखाबाद सदर से भी, हथियापुर से भी आवाज़ उठी है। अगर गुतासी 21 लाख पूर्व में था जो अब 28,60,000 हो गया है, अदिवली भी 22 लाख था जो अब और थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन इसके बढ़ने के बाद भी ये बरौन, हथियापुर और आवाजपुर के समकक्ष क्यों नहीं हुआ? 1,30,00,000 रुपए प्रति हेक्टेयर बरौन, हथियापुर और आवाजपुर है, और उसके ठीक विपरीत जो गांव स्थित हैं, चाहे वो अदिवली हो, चाहे आकलगंज हो, चाहे आपके गुतासी हो, या उसके लगे हुए गांव हों, वहाँ पे भी बहुत कम है सर्किल रेट। तो जब 1,30,00,000 प्रति हेक्टेयर उधर दिया जाएगा
तो इधर क्यों नहीं दिया जाएगा? ये भी आवाज़ें उठी हैं, इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। तमाम चीज़ें उनको लेके आंदोलनरत रहेंगे। आपकी मांगें पूरी नहीं होती तो क्या आगे का रणनीति क्या रहेगी आपकी? देखिए, हमारी मांगें अगर पूरी नहीं होती हैं तो अब की बार रणनीति बिल्कुल साफ है कि अब की बार जो रणनीति है वो अनिश्चितकालीन है। हम मुख्यालय घेर के बैठेंगे और जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम वहाँ से हटेंगे नहीं, क्योंकि इसके अतिरिक्त भी तमाम मांगें हैं जो 2-2, ढाई महीने से लंबित हैं। चाहे हमारे गोपी साकी जी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, उनका भी एक मामला, फूल सिंह नामक व्यक्ति जो है जबरन 50 रुपये के अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट पे ज़मीन कब्जा किए हुए बैठा है। हमारी नवाबगंज में सावित्री जी हैं, उनकी ज़मीन किशनपाल घेरे बैठे हैं, उसमें जांच भी हो चुकी है, स्पष्ट हो चुका है कि जांच के बाद किशनपाल अवैध रूप से घेरे हुए हैं। एक प्रकरण हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष जी का भी है, उसमें भी लेखपाल ने लिख के दे दिया कि आपका सब कुछ ओके है। आखिर इंसाफ क्यों नहीं मिल रहा भाई? ये हमारे ब्लॉक अध्यक्ष राजेपुर यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो बंदा 465 करोड़ का क्लियर हुआ है, उसमें जो लेआउट बनाया जा रहा है वो गंगा जी से 8-8 किलोमीटर दूर बनाया जा रहा है। अब सवाल ये है कि गंगा जी और 8 किलोमीटर के बीच में जो तीसरे, चौथे, 5वें किलोमीटर पे गांव हैं, वो क्या डुबो दिए जाएंगे 8 किलोमीटर दूर बंदा बना के? 5 लाख आदमी। कितने गांव हैं गंगा पार में? कितने गांव हैं? 24 गांव। 24 गांव हैं, 24 गांव हैं, और 24 गांव जो हैं वो गंगा जी और जो बंदा अब लेआउट डिसाइड हो रहा है उसके बीच में आ रहे हैं। इसका हम विरोध कर रहे हैं कि पुनः आप अपना लेआउट बनाइए, पुनः स्थलीय निरीक्षण करिए। क्या आप बंदा और गंगा जी के बीच में ये जो 24 गांव छोड़ देंगे तो क्या ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे? भाई, जब बंदा बन जाएगा तो उतने ही बीच में पानी भरेगा, तो ये 24 गांव तो पूरी तरीके से यहाँ जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा और 20 फीट पानी हो जाएगा। तो उसकी भी मांग इसमें रहेगी। बड़ा केशव चकबंदी की मांग रहेगी। बड़ा केशव के वहाँ के किसान चकबंदी नहीं चाहते हैं। पूर्व में जो वहाँ पे चुनाव हुआ था, उस चुनाव में ना चाहने वालों की जीत भी हुई है। अगर प्रशासन उसको नहीं मान रहा है तो मेरा ये कहना है कि जो गाइडलाइन उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी करी है कि 80% किसानों की सहमति आवश्यक है चकबंदी के लिए, अगर 80% आवश्यक है तो एक बार और चुनाव करा लें। हम ये हठधर्मी नहीं करेंगे कि पहले चुनाव में जो आज के 4 साल पहले हुआ था, आज परिस्थितियां अगर बदली हैं तो दोबारा चुनाव करा लें। अगर वहाँ का किसान नहीं चाहता चकबंदी तो चकबंदी नहीं होनी चाहिए, वो भी लड़ाई इसमें सम्मिलित है। तमाम लड़ाइयों को लेके हम मुख्यालय को घेरेंगे। हमारी जो 55,000 बीघे ज़मीन औद्योगिक गलियारे के लिए ली जा रही है, हमारे असगरपुर से RS जी भी खड़े हुए हैं, तमाम किसान वहाँ से भी आए हुए हैं, उसकी भी लड़ाई भारतीय किसान यूनियन टिकैत लड़ेगी, उसको भी हम इस लड़ाई में शामिल कर रहे हैं। आदरणीय राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी को भी इस 55,000 बीघे ज़मीन के अधिग्रहण के औद्योगिक गलियारे के विषय में बताया जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार जो है किसानों की ज़मीन लूटने का कार्य कर रही है। हम पूछना चाहते हैं सरकार में बैठे मुख्यमंत्री जी से, क्या हर जिले में औद्योगिक गलियारा बनाया जाएगा? आखिर कितने उद्योग लगेंगे उत्तर प्रदेश में और कितने उद्योगपति हैं जो इतना पैसा लगा लेंगे? क्या उद्योगों पे नाम पर ज़मीन जो है हथियाई जा रही है? सरकार हथियाने का काम कर रही है। राकेश टिकैत जी किसान के साथ खड़े हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं होने देंगे। सभी आंदोलन एक साथ, एकजुटता के साथ, समन्वय बनाकर किए जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम प्रशासन को समय देते हैं कि वो हमारी समस्याओं को हल करें। अगर आंदोलन शुरू हुआ तो तभी ख़त्म होगा जब वो मेरी समस्याओं का हल निकाल देंगे।